दोस्तों, जैसी कुंडली वैसा एनालिसिस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं एस्ट्रो मुक्तेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भैरवनाथ। चलिए आज चर्चा करेंगे संतान संबंधी योगों की, संतान होने के सटीक योगों की। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जो लोग अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें 1001 रुपये पेमेंट करके डिटेल में अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे संतान संबंधी योगों की, सटीक योगों की, जिसमें कहीं कोई शंका नहीं रह जाएगी। और ये वैदिक और केपी दोनों को मिलाकर, दोनों को जोड़ के इसमें बताया जाएगा, जिससे शंका का कोई भी चीज इसमें नहीं रह जाता है। और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की यही बारीकी प्रिडिक्शन में भी सकारात्मकता लाती है। तो इसमें यदि चर्चा करें तो संतान संबंधी योग यदि देखें तो इसमें जो सबसे पहला जो भूमिका होती है सेकंड हाउस की होती है। सेकंड हाउस फैमिली का होता है। तो यहाँ पे यदि अच्छे ग्रहों का यदि यहाँ पे होना होता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि फैमिली का बढ़ना ही संतान से भी जुड़ा है। तो सेकंड हाउस भी अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें अगर फिफ्थ हाउस में यदि पाप प्रभाव ना हो, फिफ्थ हाउस में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो अच्छी संतान का योग इसमें बनता है। अब इसमें यदि और भी ज़्यादा डीपली देखा जाए तो पूर्व जन्मों का संबंध भी पंचम भाव से होता है। तो पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य ये पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। पंचम भाव पूर्व जन्मों में कमाए पुण्यों का भी है, या इस पे यदि पाप प्रभाव आता है तो पूर्व जन्मों में जो आपने पाप किए हैं उन पापों का भुगतान भी तो आपको इसमें करना पड़ेगा। तो वो पाप भी इससे प्रदर्शित होते हैं। यहाँ से संतान संबंधी योग की यदि बात करें तो यदि पाप प्रभाव होगा तो संतान संबंधी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं, होने में काफ़ी तकलीफ इसमें रहती है। खासकर यदि फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है ये एट्थ हाउस में चला जाए तो ऑपरेशन के साथ संतान होने का योग इसमें बन जाता है। बहुत ही तकलीफ के साथ योग इसमें बनता है। इसमें ईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा भी संतान कई बार प्राप्त करनी पड़ जाती है। तो ये पेन का भी भाव है, तकलीफ का भाव है। तो तकलीफ के साथ संतान यहाँ पर प्राप्त होती है। अब यदि यही चीज यदि नुकसान में चली जाए, यदि पांचवा भाव के जो अधिपति हैं यदि ये नुकसान में चले जाएं तो ये टोटल लॉस भी दे देता है। तो ऐसे में कई बार संतान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये सारी जो चीजें हैं इसको यदि केपी चार्ट से देखें, कृष्णमूर्ति पद्धति से यदि देखें तो इसमें जो फिफ्थ हाउस का यदि राशि इसमें पहले देखनी पड़ती है कि फिफ्थ हाउस में किस ग्रह की राशि है। इसमें भी यदि ऐसी राशियां आती हैं जो कहीं ना कहीं बंजर राशि जिनको कहा जाता है, तो बंजर राशियों में भी यदि इसमें उदय होती हैं तो इसमें दिक्कत दे सकता है। तो केपी में भी ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई बंजर राशि तो नहीं है, ऐसी राशि तो नहीं है जिनमें उत्पत्ति में दिक्कत आती है। तो ये सारा विचार भी इसमें करना पड़ जाता है। इसके अलावा इसमें फिफ्थ हाउस का कस्पल ऑफ लॉर्ड देखना पड़ता है। तो फिफ्थ हाउस की राशि, फिर उसके बाद इसका जो कस्पल ऑफ लॉर्ड है ये देखना पड़ेगा। अब कस्पल ऑफ लॉर्ड के भी जो नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो
कहाँ पे स्थित है। तो कस्पल ऑफ लॉर्ड किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के, उस ग्रह की पोजीशन क्या है केपी चार्ट में, ये देखनी पड़ती है और वहाँ से जो नंबर मिलते हैं। अब नंबर इसमें जो हो सकते हैं 1 से लेके 249 नंबर तक इसमें होते हैं। तो इसमें प्रश्न कुंडली यदि है तो इसको देखना पड़ता है। तो नंबर जो भी इसमें निकलेगा तो वो नंबर जो है वो इसमें दर्शाएगा कि इसमें संतान होगी कि नहीं होगी। जैसे यदि 5 नंबर आता है तो संतान होने का पूर्ण योग इसमें बनता है। तो पंचम यदि 5 नंबर यदि आ जाए तो भी इसमें संतान उत्पत्ति का योग बनेगा। 2 नंबर आएगा तो भी बन जाएगा। तो इस प्रकार के यदि नंबर प्रदर्शित होते हैं तो होने का योग इसमें रहता है। इसके अपोजिट यदि इसमें 6, 8, 12 या 4, 8, 12 इस तरह के नंबर आते हैं तो संतान जो है कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है। तो इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। यदि होता भी है तो सर्जरी इत्यादि के साथ होने के चांस रहते हैं। तो इसमें क्लियरिटी इससे जो है पता चल जाता है कि इसमें संतान होगी कि नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा बारीक प्रिडिक्शन हो जाता है केपी चार्ट के द्वारा। तो मैंने वैदिक मेथड भी बता दिया, केपी चार्ट दोनों को जोड़ दिया। तो जो लोग भी संतान संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं वो लोग यदि चाहें तो इसमें कांटेक्ट करके डिटेल में समझ सकते हैं इन चीज़ों को और अपनी कुंडली को गंभीरता से दिखा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, इसमें 1001 रुपये पेमेंट करके आप डिटेल में अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। इसमें हर भाव का आपको केपी सिस्टम के द्वारा भी एनालिसिस बताया जाएगा, साथ में आपको जन्म कुंडली जो वैदिक ज्योतिष है इससे भी जोड़ के बताया जाएगा। तो इससे जो प्रिडिक्शन है वो सटीक होगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको सटीक प्रिडिक्शन प्राप्त हो। तो यही हमारा इसमें उद्देश्य है। और चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लाभ भी मिले। कोई भी दोष यदि बनता भी है तो उसका देखिए समाधान भी होता है।